शुष्क सेल है? ऑप्शन है चतुर्थक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? ऑप्शन है वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात से गुजरने पर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तड़ी चालक बनाए जाते हैं? ऑप्शन लोहे के, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तांबे के। तड़ी चालक तांबे के बनाए जाते हैं। इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जो आकाशीय बिजली से इमारतों को बचाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? ऑप्शन ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, मोटर। मोटर का जो कार्य है वह डायनेमो कार्य का उल्टा होता है। डायनेमो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? ऑप्शन पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से, फ्लैक्सोमीटर से। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लैक्सोमीटर से। फ्लैक्सोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं, ताप को। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है? ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कोण 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं? ऑप्शन है ब्राडशा, डैगलर, आइंस्टीन, फार्मिच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राडशा। ब्राडशा ने स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने, कोपरनिकस ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्स किरण। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। कोबाल्ट 60 गामा किरण उत्सर्जित करता है, जिससे कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन एंडरसन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? ऑप्शन है जिंक, बी है गंधक अम्ल, सी अमोनिया क्लोराइड, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया क्लोराइड। यह शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धचालक का लक्षण है? ऑप्शन है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। यह किसी अर्धचालक का लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलन, ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब ठोस कपूर सीधे वाष्प बनता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं? ऑप्शन ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, ग्रीस से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। आर्किमिडीज जो हैं यह ग्रीस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है? ऑप्शन है यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235। इसमें जो होता है निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और इसके बाद हीलियम पाया जाता है। और अगर पृथ्वी का वायुमंडल देखें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, इसके अलावा फिर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन है चुंबकीय नथ, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात और चुंबकीय क्षेत्र की सकित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। यह चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको अल्फा बीटा गामा समझिएगा।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होगी। ऑप्शन कम होगी, अधिक होगी, अपरिवर्तित रहेगी और घटती बढ़ती रहेगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिन की अवधि कम हो जाएगी अगर वायुमंडल पृथ्वी पर ना हो तो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर किसी दर्पण को किसी कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। ऑप्शन है 0, बी है थीटा, सी है θ/2 और डी है 2θ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2θ। अगर हम किसी भी वस्तु को या किसी भी दर्पण को किसी भी कोण से घुमाते हैं तो वह 2θ कोण घूम जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन एम्पियर, बी एमीटर, सी स्टेबलाइजर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर का उपयोग करते हैं विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसी उपकरण में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एंगस्ट्रॉन बराबर है। ऑप्शन 10⁻10 मीटर, बी 10⁻10 मीटर, सी 10⁻2 मीटर और डी 1 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन बराबर। एंगस्ट्रॉन से हम तरंग दैर्ध्य की लंबाई को मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन लाल, बैगनी, पीला, हरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन है जल, पारा, एल्कोहल, ईथर। इसका उत्तर आप कमेंट करके देंगे।